नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पूरा देश ये जानना चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत केस का सच क्या है। क्या परिवार के आरोप सही हैं और रिया ने सुशांत के पैसों में हेराफेरी की है या फिर सच कुछ और है। आज ईडी ने रिया चक्रवर्ती से 10 घंटे से ज्यादा समय तक की है पूछताछ। रिया पर सुशांत के पैसे हड़पने का आरोप है। वहीं दूसरी तरफ रिया ने भी सुशांत के परिवार पर कई आरोप लगा दिए हैं। कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये इस केस की सबसे बड़ी पहेली है। सुशांत सिंह राजपूत केस उलझता जा रहा है। प्यार और परिवार के कई पेच सामने आ रहे हैं। क्या रिया के लिए महज ब्लैंक चेक थे सुशांत? या फिर रिया ने सुशांत से कुछ भी नहीं लिया? क्या रिया ने सुशांत को परिवार से दूर कर दिया था? या रिया के मुताबिक सुशांत अपनी बहनों से परेशान थे? क्या सुशांत को वश में करने के लिए रिया ने किया तंत्र मंत्र? या फिर रिया ने सुशांत का डिप्रेशन दूर करने के लिए कराया था पूजा पाठ? रिया के जिंदगी में आने से पहले डिप्रेशन में चले गए सुशांत। या परिवार ने बीमारी में सुशांत को छोड़ दिया था अकेला? क्या रिया से सुशांत की जान को था खतरा? या रिया पर लगाए गए आरोप झूठे हैं? एक तरफ सुशांत का परिवार है तो दूसरी तरफ है रिया। इसमें कौन है सच्चा और कौन है झूठा? रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के पिता ने उसके बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का आरोप लगाया है। ईडी ने आज रिया से लंबी पूछताछ की, लेकिन किसी बड़ी रकम के ट्रांसफर के सबूत नहीं मिले। वहीं दूसरी तरफ सुशांत और उनके परिवार के बीच रिश्तों को लेकर सवाल उठाए गए। सुशांत के परिवार ने कहा है कि ऐसी बात करने वाले शिवसेना नेता संजय राउत पर मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। क्या रिया ने हड़पे सुशांत के 15 करोड़ रुपए? रिया चक्रवर्ती पर यह इल्जाम सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने लगाए हैं। ईडी खंगाल रही है। रिया ही नहीं, उसके भाई और उसके पिता से भी ईडी ने इस आरोप का जवाब मांगा है। सोमवार को रिया अपने भाई और पिता के साथ सुबह 11 बजे ईडी के सामने पेश हुई। जाते हुए रिया मीडिया के सवालों पर भड़क गई। रिया परिवार का आरोप है कि आपने हत्या की है सुशांत की। रिया इससे पहले शुक्रवार को ईडी ने रिया से 8 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी। इसके बाद रिया ने अपने वकील के जरिए 2 फोटो शेयर करवाई थी। इसमें लिखा था कि उनके पास सुशांत की केवल यही संपत्ति है। एक पानी की बोतल जिस पर छिछोरे लिखा हुआ है, दूसरा डायरी का वो पन्ना जिसमें सुशांत कथित तौर पर 7 चीजों के लिए रिया और उनके परिवार का आभार जता रहे हैं। लेकिन ईडी की पूछताछ के दौरान चौंकाने वाली बात सामने आई है। 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न में रिया की इनकम बढ़ी हुई है। हालांकि ये इनकम कैसे बढ़ी, ये साफ नहीं है। साल 2017-18 के बीच रिया की सालाना कमाई 18 लाख थी। साल 2018-19 में भी आमदनी इतनी ही थी। हालांकि 2018 से 2019 के बीच रिया की दौलत 96,000 से 9 लाख पहुंच गई। कागजात के मुताबिक कुछ कंपनियों में रिया शेयर होल्डर है। ईडी इस बात की जांच कर रही है कि जब रिया की सालाना आय ही 18 लाख है
तो वो कैसे किसी कंपनी के 34 लाख के शेयर होल्डर फंड्स खरीद सकती है? ईडी, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक में रिया की फिक्स्ड डिपॉजिट की भी जांच कर रही है, जो उनकी आय से कहीं ज्यादा है। सुशांत का परिवार आरोप लगा रहा है कि उनसे उनका बेटा छीन लिया गया। यही नहीं, उसकी कमाई कोई और लुटाता रहा। परिवार का कभी भी हस्तक्षेप नहीं था सुशांत के फाइनेंशियल मामले में। परिवार ने कभी भी जानने की कोशिश नहीं की कि वो क्या कमा रहे हैं, क्या कहाँ खर्च कर रहे हैं। लेकिन जब उनकी मौत हुई और जब मुंबई पुलिस ने, जब परिवार ने देखा कि मुंबई पुलिस इसका एक दिशा बिल्कुल अलग दिशा में जा रही है और सही मामला जो इन्वेस्टिगेशन में होना चाहिए नहीं कर रही है, तो मेरे पास जब आए तो हम लोगों ने सोचा कि परिवार की तरफ से कि पता करें कि फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी सुशांत की, पैसे वैसे कहाँ उसके गए। तो एक अकाउंट का ही पता किया तो पता चला कि 17 करोड़ उसमें आया था, 15 करोड़ निकला था। हालांकि ईडी के सूत्रों की माने तो अब तक सुशांत के बैंक अकाउंट से रिया की ओर से 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर लेने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। सुशांत के रिश्ते परिवार से अच्छे नहीं थे। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने जहां रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाया है कि उसने सुशांत को परिवार से काट दिया था, वहीं रिया के बाद अब इस केस पर सियासत करने वालों ने भी आरोप लगाया है कि सुशांत के रिश्ते अपने परिवार के साथ अच्छे नहीं थे। मैंने कहा है कि फैमिली में भी उसका अगर सब कुछ ठीक होता तो फैमिली के लोग उसके साथ आकर बैठते, पिताजी आते, उनकी बहनें आते, सब कुछ आते। लेकिन जो बातें सामने आ रही है और ऑन रिकॉर्ड है, तो बोले सभी मामलों के उनके परिवार के साथ उसके रिश्ते कैसे थे? क्या उस वजह से वो डिप्रेशन में था? कुछ ठीक नहीं चल रहा था फैमिली के साथ? उसकी भी जांच आप करनी चाहिए, सबकी जांच करनी चाहिए और करते रहिए। इसका जवाब सुशांत के चाचा देवकिशोर सिंह ने दिया है। उनका दावा है कि ऐसी बातें केस को कमजोर करने के लिए की जा रही हैं। ये सब बात सब निराधार है। इन सब बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि वे केस को प्रभावित करने के लिए ऐसा आरोप लगा रहे हैं जो बेबुनियाद है। सुशांत के पिता और पुत्र में तो काफी घनिष्ठ संबंध था। संजय राउत के बयान से सुशांत के चचेरे भाई इस कदर भड़के कि उन्होंने मानहानि के मुकदमे की धमकी दे दी। फुहरपनी कर रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं, एक अखबार की एडिटर है, और इस तरह का हल्का बयान उनको कम से कम नहीं देना चाहिए। उनको तो शर्म आना चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए। इतना माने आघात पहुंचाने वाला बयान, जहां करोड़ों फैंस उनको सराह रहे हैं, उनके पिताजी को, एक बुजुर्ग आदमी पर इस तरह का माने शर्मनाक आरोप लगाना, ये काफी निंदनीय है। और जरूरत पड़े तो मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा संजय राउत जी पर। परिवार का कहना है कि सुशांत अपने परिवार से जुड़े हुए थे। जब सुशांत और अंकिता लोखंडे साथ साथ रहते थे, तब सुशांत के पिता मुंबई गए थे और उनके साथ समय भी बिताया था। लेकिन सुशांत की जिंदगी में रिया के आते ही परिवार से दूरी बढ़ गई। परिवार का आरोप है कि इसकी जिम्मेदार रिया है। सहरसा में धीरज सिंह और दिल्ली में मुनीश पांडे और अशोक सिंघल के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। सुशांत अपनी बहनों के काफी करीब थे। उनकी बहन प्रियंका ने पिछले साल अप्रैल में उनके लिए रुद्राभिषेक की पूजा करवाई थी। इसके कुछ महीने बाद रिया ने भी सुशांत के लिए पूजा पाठ करवाया। लेकिन सुशांत की बहन ने आरोप लगाया है कि दरअसल ये तंत्र मंत्र था, जिससे रिया सुशांत को वश में करने की कोशिश कर रही थी। 9 अप्रैल 2019 के इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत भगवान शिव की पूजा में पूरे भक्तिभाव से शामिल हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक किया जा रहा है। भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय है। नासिक से आए 13 पंडितों ने सुशांत के घर पर रुद्राभिषेक के साथ काल सर्प दोष की पूजा भी की। इस पूजा में सुशांत की बहन प्रियंका और उनके जीजाजी भी शामिल हैं।
प्रियंका पर ही रिया के वकील ने बेतुके आरोप लगाए थे, जबकि सुशांत के पिता के वकील का कहना है कि प्रियंका को अपने भाई की खुशी के सिवाय न तब कुछ चाहिए था और न अब चाहिए। बड़ी दुख की बात है कि किस हद तक लोग गिर रहे हैं, किस निचाई तक ले जा रहे हैं इस एक दुखद इंसिडेंट को। और उसके बाद भी जो जिस बहन के बारे में भी जो लोग उछाल रहे हैं सारी बातें, वो बहन नॉमिनी अभी भी है उस अकाउंट में। मतलब कोटक महिंद्रा बैंक जो है अपना पैसा उस बहन को देने को बोल रहा है, बट बहन ने कहा मेरे को नहीं चाहिए, जो भी देना है, जो भी पैसा है आप हमारे पिताजी को दीजिए क्योंकि वही लीगल है ना, हमको तो उन्होंने ऐसे ही। तो जिस बहन के बारे में इतनी कीचड़ उछाली जा रही है, वो बहन आज के दिन भी नॉमिनी सुशांत के मेन अकाउंट की नॉमिनी वही है। हालांकि उसने पैसा कभी लिया नहीं है, लेकिन नॉमिनी वही है आज। सुशांत की खुशहाल जिंदगी 1 साल में ही क्या से क्या हो गई। पूजा पाठ जादू टोने में बदल गया जैसा आरोप सुशांत के घर वालों ने लगाया है। उनका कहना है कि रिया ने जादू टोने के लिए सुशांत के पैसों का इस्तेमाल किया। जुलाई अगस्त 2019 तक रिया सुशांत के काफी करीब आ चुकी थी। सुशांत के घर वालों की माने तो सुशांत के बैंक खाते से 3 बार पूजा के नाम पर और 1 बार पंडित के लिए पैसे निकाले गए। 14 जुलाई को पूजा सामग्री के लिए 45,000 रुपए, 2 अगस्त को पूजा सामग्री के लिए 86,000 रुपए, 8 अगस्त को पंडित की दक्षिणा के लिए 11,000 रुपए, 15 अगस्त को पूजा के लिए 60,000 रुपए निकाले गए। बिहार पुलिस के सूत्रों की माने तो रिया किसी तांत्रिक को भी घर पर बुलाया करती थी। डिप्रेशन का इलाज करवाने के साथ ही वो सुशांत के लिए तंत्र मंत्र भी करवाती थी। लेकिन सुशांत के घर वालों की माने तो सुशांत को डिप्रेशन था ही नहीं। अगर ऐसी बात है भी तो उसकी जिंदगी में रिया के आने के बाद ही ऐसा क्यों हुआ? सुशांत के कुक अशोक की माने तो सुशांत दवा को हाथ तक नहीं लगाते थे। ऐसे में डिप्रेशन की बात पर यकीन करना मुमकिन नहीं है। लेकिन जब आप उनके साथ थे तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि सुशांत डिप्रेशन में है? नहीं, कभी नहीं। वो कभी मेडिसिन खाने वाला इंसान ही नहीं है, तो मेडिसिन तो उसको छूता भी नहीं था कभी। और रही बीमार की, अभी मैं 4 साल से था तो उसको कुछ बीमारी ऐसे कुछ इश्यू नहीं था, कभी डॉक्टर के पास गए नहीं वो। मुंबई पुलिस ने सुशांत की मौत को सुसाइड बताया है, जिस पर उनके परिवार और उनके चाहने वालों को यकीन नहीं है। वहीं रिया ने दावा किया है कि सुशांत डिप्रेशन में थे। 14 जून को जब सुशांत की मौत हुई, उस वक्त तक उनके साथ रह रहे उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी भी डिप्रेशन की थ्योरी पर मुहर लगाते हैं। डिप्रेशन का इलाज उनको चल रहा था क्योंकि मेरे सामने डॉक्टर आते थे, मिलते थे, प्रिस्क्राइब करते थे, मेडिसिन वगैरह देते थे। एंड वो जो प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन है ना, इट वाज गिवन बाय अ डॉक्टर लाइक हु इज लाइक ट्रस्टेड बाय सुशांत एंड रिया बोथ। पिठानी भी सवालों के घेरे में है और उनसे भी ईडी ने पूछताछ की है। वहीं कई सवाल अब भी बरकरार हैं कि आखिर क्यों सुशांत को ठीक तभी से डॉक्टरों की जरूरत पड़ने लगी जब से रिया उनकी जिंदगी में आई। क्यों रिया के आते ही सुशांत के घर के स्टाफ एक एक कर बदल दिए गए? क्यों रिया के आने के बाद ही सुशांत के वो सारे फोन नंबर बदल गए जो उनकी बहनों और पिता के पास हुआ करते थे? और फिर ये आरोप लगाया जाता है कि सुशांत के रिश्ते उनके पिता से और बहनों से अच्छे नहीं थे। श्रुति बड़जात्या के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। सुप्रीम कोर्ट में कल सुशांत केस की सुनवाई होनी है। कल यह तय हो जाएगा कि सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी या नहीं। इस बीच रिया चक्रवर्ती ने अपनी नई याचिका में मीडिया ट्रायल की शिकायत की है। जैसे जैसे सुशांत के राज खुल रहे हैं, रिया चक्रवर्ती की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी में रिया ने कहा है कि उनके मामले का मीडिया ट्रायल हो रहा है। रिया ने दलील दी है कि पिछले 30 दिनों में सुशांत की तरह अभिनेता आशुतोष भाकरे और समीर शर्मा ने भी आत्महत्या की है, लेकिन इन मामलों के बारे में मीडिया में कोई बात नहीं हुई। रिया को जब तक कि पूरे बॉलीवुड को बुलाया जा रहा था और रोज उनसे क्वेश्चनिंग हो रही थी और 4-4, 5-5 घंटे बैठा कर रखते थे पुलिस वाले उनको, तब मीडिया ट्रायल से कोई दिक्कत नहीं था। जब तक उनके ऊपर नहीं आया तब तक मीडिया ट्रायल से कोई दिक्कत नहीं था। जब उनके ऊपर आ रहा है, जब परिवार ने सही मतलब डायरेक्ट आरोप लगाया उनके ऊपर, FIR दर्ज हो गई है, तब सडनली उनको मीडिया ट्रायल समझ में आ रहा है कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। मीडिया ट्रायल की बात करने वाली रिया चक्रवर्ती ने एक और दाव चला है। अपनी याचिका में रिया ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दे तो उसे सीबीआई जांच पर ऐतराज नहीं, लेकिन कोर्ट
मुंबई में ही लगे ताकि सुनवाई के लिए उसे पटना न जाना पड़े। मुनीश पांडे के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। इसी के साथ विशेष में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।